हेलो हेलो दोस्तों, ये 25 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स हिंदी का वीडियो है। और जिसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 25 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई 2022 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL और डैश ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारतीय प्रबंध संस्थान कोचिकोड ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL और भारतीय प्रबंध संस्थान कोचियार्ड IIMK ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह असम में असम के राज्यपाल ने भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम की बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्य जीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? यस बैंक ने यह घोषणा की है दोस्तों। यस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र राम सुब्रमण्यम गांधी की नियुक्ति की घोषणा की है। गांधी 2014 से 2017 तक 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके साथ एकस ने वाणिज्यिक एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग और संयुक्त व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है? तो यह हिडाल्को इंडस्ट्री ने किया हुआ है दोस्तों। हिडाल्को इंडस्ट्री और एकस ने वाणिज्यिक एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग और संयुक्त व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है। जम्मू फिल्म महोत्सव का जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा? या दूसरा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण यहाँ 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। स्टार्टअप इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर SIC ने NIRMAN निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह IIT कानपुर ने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। IIT कानपुर ने स्टार्टअप इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर SIIC ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्पित है। बियॉन्ड द मिस्टी बिल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बियॉन्ड द मिस्टी बिल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह आराधना जौहरी जी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
जुलाई 2022 में बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है। यह जयंती प्रसाद को पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है। केंद्रीय सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला एवं शोधन शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी 5 जुलाई 2022 से प्रभावी या पेंशन वर्ष की आयु तक नियुक्त किया गया है। IBBI की स्थापना 2016 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर कौन सी आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी? यह नवीं बैठक आयोजित की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई 2022 को वर्चुअली मोड में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर ए लाइसेंसिंग एवं रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? यह नीति आयोग ने जारी की है दोस्तों। नीति आयोग ने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एवं रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में अपनी अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2022 में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंजीनियर के साथ समझौते की घोषणा की है? तो यह इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक ने इंजीनियर के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंजीनियर इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों के खाने के अनुभव को बढ़ाना है। एशियाई विकास बैंक (ABD) ने अप्रैल के बाद से अनुमानित मुद्रास्फीति से अधिक होने का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.5% से हटाकर कितना परसेंट कर दिया? यह 7.2% कर दिया है, घटा के 7.2% कर दिया। एशियाई बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.5 से घटाकर 7.2 कर दिया, जो पहले अप्रैल से अनुमानित मुद्रास्फीति से अधिक था और बाद में केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक शक्ति का हवाला दिया गया था। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यह विनायक पाई जी को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से प्रभावी विनायक पाई को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से प्रभावी विनायक को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। धन्यवाद।